इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आरएसएस पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। आरएसएस के पास मस्जिदों की लिस्ट है, मुल्क खत्म करना चाहता है आरएसएस। या असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक सनसनीखेज बयान दिया है कि आरएसएस के पास मस्जिदों की एक लिस्ट है और वे मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, आखिर इस बयान का मतलब क्या है इस विवाद की सच्चाई, आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने कुरनूल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस के पास मस्जिदों और दरगाहों की एक लिस्ट है और वे इन धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। आपको बता दें, ये बयान उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के संदर्भ में दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि ये कानून मस्जिद और दरगाहों के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि अगर ये कानून लागू रहा तो आरएसएस के पास उन जगहों की लिस्ट है जिन्हें वे मस्जिद नहीं बल्कि दूसरों के धार्मिक स्थल बताते हैं और वे कलेक्टर के पास जाकर ये दावा करेंगे कि ये मस्जिदें उनकी हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। कानून ऐसा बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, यहाँ पर करनूल में गोल गुंबज की दरगाह है और वो आसार खदीमा का भी उसमें रोल है। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है गवर्नमेंट। कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप। और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से 12 साल से 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्रबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।